अच्छा भाई, सबसे पहले तो हम लोग काउंटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कितने तरह के काउंटर होते हैं। अच्छा भाई, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब सबसे पहले तो देख लेते हैं काउंटर कितने तरह के होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के काउंटर हैं। एक हमारे पास सिंक्रोनस काउंटर है और एक एसिंक्रोनस काउंटर है। दोनों के अंदर सबसे बेसिक डिफरेंस जो होता है क्लॉक का होता है। जो हमारे पास एसिंक्रोनस काउंटर है उसके लिए क्लॉक सब में अलग अलग होगी, और जो हमारे पास सिंक्रोनस काउंटर है उसमें सेम क्लॉक होगी सबके लिए। ये काउंटर डिज़ाइन किस तरह होगा? जे के फ्लिप फ्लॉप की मदद से काउंटर डिज़ाइन होगा। हमारे पास जो रिपल काउंटर जो है वो कौन से काउंटर को कहते हैं? एसिंक्रोनस काउंटर। उसमें होता क्या है, जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, इसको एक दफ़ा पढ़ें। आवाज़ लो इसलिए आ रही है क्योंकि तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, ज़्यादा जोर से बोला नहीं जा रहा है। अभी थोड़ा समझ लें, नेक्स्ट वीक इस टॉपिक को दोबारा रिवाइज भी करवा दूंगा। अब इधर यहाँ पे बताया हुआ है कि कुछ सवाल था कि क्लॉक का इनपुट जो है वो कुछ फ्लिप फ्लॉप के लिए ट्रिगर हो रहा है बाय नॉट बाय कॉमन क्लॉक पल्स। ये कॉमन क्लॉक की मदद से नहीं हो रहा। किसकी मदद से हो रहा है? क्लॉक काउंट हो रहा है अदर फ्लिप फ्लॉप की मदद से। अब इस बात को पहले यहाँ पे देख भी लेते हैं। अब यहाँ जे के फ्लिप फ्लॉप वाला काउंटर जो बना हुआ है ए सिंक्रोनस में, उधर आपसे इधर पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्लॉक क्या आएगी और क्या आएगी। और उसके बाद फिर अगली डायग्राम में बता भी दिया कि क्लॉक जो है कॉमन नहीं है सबके लिए। जो आपका प्रीवियस आउटपुट है वो एज अ क्लॉक काम कर रहा है आपके इनपुट के अंदर नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। ये वाली बात समझ में आई? लिख के थोड़ा सा बताते हैं कि हमारे पास एसिंक्रोनस काउंटर में हो क्या रहा है। बहुत आसान सी चीज़ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वाली क्लॉक किस तरह जा रही है? फर्स्ट वाली क्लॉक जो है वो क्लॉक के ज़रिए ही जा रही है। एक इनपुट आउट एक
जो ट्रिगर है वो इधर लगाया हुआ है, जो छोटा सा बल्ब बना हुआ है ना, ये बल्ब क्लॉक सिंबल कहलाता है। एक इसको हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। ये फर्स्ट वाली क्लॉक है और ये क्लॉक सिंबल है। उसके बाद नेक्स्ट वाली क्लॉक इस तरह कनेक्ट नहीं है, नेक्स्ट वाली क्लॉक यहाँ से आ रही है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमें पता लगाना होगा कि क्लॉक के इनपुट को किस तरह कनेक्ट किया जाए कि हर एक बिट के ऊपर वो टॉगल करे जब आपके पास ट्रांजिशन 1 से 0 हो। 1 से 0 ट्रांजिशन का मतलब ये है कि आपकी जो क्लॉक है वो क्या है, हाई है या लो, आपकी क्लॉक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है सर। नहीं, 1 से 0 जा रही है। इट मीन्स दैट जो आपकी नेक्स्ट क्लॉक यहाँ पर जाएगी, क्लियर करके बताता हूँ। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्लॉक जाएगी आपके पास, वो किस टाइम पर आएगी, जब आपके पास इनपुट 1 से 0 हो, नेगेटिव क्लॉक आए। और सेम इन्होंने यहाँ पे आपको बना के बताया हुआ है कि आपके पास क्लॉक कैसी है, बबल लगा हुआ है, बबल लगा हुआ है। ये क्लॉक अब काम कर रही है फॉलिंग एज के ऊपर। यहाँ लिखी हुई भी होगी, ये बात पढ़ते हैं इसका। ये रहा। और यहाँ से पढ़ें सब लोग। इफ वी यूज फ्लिप फ्लॉप विथ नेगेटिव एज ट्रिगर, जिसके अंदर बबल सिंबल होता है क्लॉक इनपुट पे, we could simply connect the clock input of each flip-flop to the Q output। अब ऐसा क्यों किया, ये बात समझने की है। ये करने की वजह ये थी कि आपके पास सबसे पहली वाली क्लॉक, आप कोई सी भी लो, नेगेटिव या पॉजिटिव, सबसे पहले जो आपको एक क्लॉक आएगी, उसके बाद ये जो हमारे पास Q0, Q1, Q2 और Q3 है, जो कि अगले क्लॉक्स बन रहे हैं, ये कब काम करेगा। असल सवाल ये है। तो हमें यहाँ पर जो काउंटर है वो 0 से लेके सो ऑन आगे तक चलाना है। इसलिए आप देख रहे होंगे हर एक फॉलिंग एज के ऊपर आपके पास कुछ चेंज नज़र आएगा। ये बात समझ में आ रही है। ये वाली बात दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास पहला 0 था, सारे जीरो हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1 है, फिर अगला हमारे पास 2 है, अगला 3 है, फिर ये अगला 4 है, फिर 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, एंड सो ऑन। ये वाली बात समझ में आ रही है। मैसेज पे लिख के बता दो। अब अगर अगर हमारे पास क्लॉक जो होती है वो फॉलिंग एज पे नहीं होती, राइजिंग एज पे होती, तो इसका मतलब ये था कि ये वाली जो हमारे पास क्लॉक है
वो यहाँ पर आती। फिर ये वाली जो हमारे पास क्लॉक है वो यहाँ पर आ जाती। जैसे ही उसको अगला राइजिंग एज मिलता, क्योंकि हर एक क्यू आउटपुट जो है वो अगले का क्लॉक बन रहा है, तो हमारे पास इसमें काउंटर जो है वो ऑर्डर वाइज नहीं चलता। इस वजह से हमने यहाँ पर क्लॉक जो ली है वो नेगेटिव एज फ्लिप फ्लॉप क्लॉक ली है। ये बात समझ में आई? इससे हमें ये बात भी पता चली कि हमारा जो एसिंक्रोनस काउंटर है वो क्लॉक सिग्नल्स की मदद से नहीं चल रहा, वो क्लॉक सिग्नल से फ्री है। प्रीवियस आउटपुट क्या आएगा उसकी मदद से वो चल रहा है, ये देख भी सकते हैं। क्लॉक एक आ गई और अगला जो आउटपुट आएगा उसकी मदद से ये आगे और काउंटर चलेगा। ये बात बताइए। यहाँ तक बातें कुछ क्लियर हुई? एसिंक्रोनस काउंटर क्लियर हुआ? लिख के बता दें। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो दूसरा काउंटर है सिंक्रोनस काउंटर, उसके अंदर आप लोगों को एक चीज़ कॉमन दिख रही हो। अब इसमें पहले इसका नाम जो, अब बिल्कुल फ्लेयर की बात कर रहा हूँ, इसका जो नाम है उस नाम को पहले थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूँ। ये हमारे पास डेकेड काउंटर है। इसका नाम डेकेड काउंटर क्यों रखा? क्योंकि ये ज़ीरो से लेके 9 तक की गिनती करेगा और 9 के बाद ये रीसेट हो जाएगा। कैसे होगा ये बता सकते हैं कैसे होगा? बिल्कुल नैंड की वजह से। जब हमारे पास नैंड गेट पे इनपुट ऐसा आ जाएगा, एक ये इनपुट 1010। जैसे ही हमारे पास इनपुट 1010 आएगा, नैंड गेट के ऊपर, मतलब 10
या 10 अबव तो जाने नहीं देगा, जैसे ही 10 आएगा ये इसको क्लियर कर देगा। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, डेकेड काउंटर की। और ये वाला काउंटर कौन सा है, तो बता दे मुझे ये कौन सा वाला काउंटर है। वही वाला काउंटर है जो अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, ए सिंक्रोनस ही काउंटर है। ए सिंक्रोनस काउंटर की डेकेड काउंटर वाली एग्जांपल है ये। पिछला जो हमारा काउंटर था वो 16 तक चल रहा था, क्योंकि 4 फ्लिप फ्लॉप लगे थे, तो 2 की पावर 4 जो होता है वो 16 होता है। लेकिन ये काउंटर डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि जैसे ही ये 0 से 9 तक पहुँचे और इसके पास 10th इनपुट आए, ये उसको रीसेट कर दे। ये बात समझ में आई।